अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक ठाक हैं? आई होप आप लोग ठीक हैं और खुश हैं। आपको जी दिखाते हैं लाहौर में क्या सिचुएशन है इस वक्त। और सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी सी स्मोक कम है। जैसा कि आपको कल भी बताया था कि एक मगरबी सिलसिला जो है पाकिस्तान में असर कर रहा है, जिसके ज़रिए असर आज सुबह इस्लामाबाद में कल रात को बारिश हुई है। और लेकिन यहाँ पे आप हालात देख लें आगे, अफसोस होते देख के। और एक सवाल भी पैदा होता है कि इसका कौन है रिस्पॉन्सिबल, इसकी कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। जो रिस्पॉन्सिबल है उसको सज़ा क्यों नहीं मिल रही? लाइक हमारे मुल्क को तबाह कर दिया, इस तरह देखें हमारे इन्वायरमेंट को तबाह कर दिया, हमारे क्लाइमेट को तबाह कर दिया। कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? और जो रिस्पॉन्सिबल है उसको सज़ा क्यों नहीं मिल रही? लाइक ये एक क्रिमिनल एक्ट है कि जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी फार्मर्स हैं या जो फैक्ट्री वाले हैं या जो गाड़ी वाले हैं, या कहीं ना कहीं से तो धुआं आ रहा है ना, ये आसमान से नहीं नाजिल हो रहा अल्लाह ताला की तरफ से। आप देख लें, ये यकीन करें कोई लाइक अभी कल मैं पढ़ रहा था कि जी बड़ा जो है इन्होंने जो है वो कर रहे हैं इस पर। ये देखें जी सामने ये रिक्शा जा रहा है, ये देखें। अब रिक्शे की आप हालत देखें और धुआं देखें जो दे रहे हैं। अब मैं इस रिक्शे के पीछे गाड़ी, अब इस बंदे से आप पूछेंगे कहेंगे जी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ये लाइक पैसे नहीं हैं तो वो रिक्शा चलाई जा रहा है, इसकी ये जस्टिफिकेशन हो गई कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से ठीक कराऊँ। मैंने एक दफ़ा एक बंदे से पूछा, मैं इसी तरह जा रहा था, मैंने उससे पूछा कि यार ये आपके कहते हैं जी मेरा 2 स्ट्रोक रिक्शा है, ये ख़त्म बंद हो गई, मैं अपना बैन है। तो मैंने कहा आप कुछ करते क्यों नहीं हो इसका? कहता जी पैसे नहीं है, क्या करें, हालात ऐसे हैं। ये देख लें, अभी कॉन्टीन्यूसली धुआं देता जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जहरीला धुआं, ये देखें। और इस तरह की ये एक रिक्शा नहीं है, ये इस तरह के अभी भी लाहौर में आपको अगर आप अंदरून चले जाएँ वहाँ तो आपको बहुत नज़र आएंगे। कैंट वगैरह के एरिया में आपको नहीं नज़र आएंगे, वहाँ पे तो उनको इजाज़त नहीं होती है एंटर होने की। लेकिन यहाँ पे आप देख लें क्या हालात हैं। फिर हम कहते हैं जी कि हमारे मुल्क के ये पुलिस खड़ी है, कोई इसको नहीं पूछेगी ये। और इसके बाद जस्टिफिकेशन है जी मेरे पैसे नहीं, हालात बड़े बुरे हैं। तो हालात अगर बुरे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो इस तरह के काम इन्वायरमेंट को करो ख़राब, और ये रिक्शा चलाओ। लाइटें भी नहीं हैं इसकी, कोई इसकी सर्टिफिकेशन नहीं है, कमर्शियल व्हीकल चल रही है, कोई इसकी नहीं है, लाइट्स भी नहीं है, बुरे हालात हैं और ये धुआं देता जा रहा है। अब बंदा क्या करे मुझे बताएं। ये अब इसका ये देखें अगला रिक्शा है, इसकी भी लाइटें नहीं हैं। तो बंदा क्या करे? अब बंदा देख, इसने ऐड लगाया हुआ है पीछे, देख लाइक कितने की एक लाइट आ जाती होगी इसकी पीछे वाली है। मुझे बाइक की तो पता है, हमें विद इन 5 मिनट आती है, बस एक नीयत ही नहीं है ठीक कराने की। मसला ये है। अब इसकी हालत देखें आप, किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। ब्रेकें भी इसकी सही नहीं होंगी, जो लोग बैठे हैं उनकी ज़िंदगियां भी ख़तरे में। आप बिल्कुल जो है ना, ये जो है ना बुरी हालत है इसकी। और खुलेआम जो है ना, ये लाहौर की सबसे मेन रोड पे इस स्मोक में, जबकि कल ही एक मैं पढ़ रहा था कि जी जो गाड़ियाँ धुआं देंगी उनके खिलाफ एक्शन, उनके खिलाफ एक्शन, और मलबा जो है इंडिया पे डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देख लें भाईजान बैठे हैं फुल, कोई टेंशन नहीं है। तो बस अब यही हालात है हमारे मुल्क के। अब क्या बंदा कर सकता है? लॉ बनता है, कोई फॉलो नहीं करता और इन्फोर्समेंट नहीं है। बस बात यह है कि फोकस की बात है कि किस चीज़ पे इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, किस पे नहीं होनी चाहिए। जब जो है बस यही बात है। तो अब बहुत बुरे हालात हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, हर बंदे को, बच्चे को नज़ला हो रहा है स्कूल्स में। और मास्क का कहते हैं जी, मास्क को ना अब हम करेंगे इम्प्लीमेंट। अब एक नई चीज़ आई है, मास्क का जो बिज़नेस है वो अब एकदम से दोबारा से उठने लगा है। कि जिन्होंने कहा है जी मास्क जो है ना अब हम दोबारा से इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। लेकिन अब इन चीज़ों को रोकना नहीं, लेकिन आपने ना जो है वो अब मास्क पे अब लेकिन मास्क पहने, कौन मास्क पहने? मैं कोविड में मास्क की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी थी, तो अब कौन सी होनी है? तो मसला यही है हमारा कि बस हमारे मुल्क में स्मोक आगे ख़त्म होने के कोई दूर दूर तक चांसेस नहीं है। नवंबर के सेकंड हाफ में जो है एंड में जाके बारिश के थोड़े इम्कानात हैं लाहौर में, और नवंबर में शायद शुरू में भी थोड़े बन जाएँ, अभी फाइनल नहीं है। तो इस्लामाबाद में तो कल बारिश हो गई है, लेकिन उससे लाहौर में कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आया। थोड़ी सी स्मोक कम हुई है, लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। गुजरात और गुजरावाला साइड पे, गुजरावाला से शुमाल पे बादल भी हैं, अभी गुजरात साइड पे भी थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, लेकिन इसका जो है इम्पैक्ट नहीं आया। तो बस आपसे यही बात करनी थी कि सवाल करना था कि कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल, जिसने जो है ये हमारे लिए ये हमारे खूबसूरत लाहौर को जो है पूरे साल में आधे तकरीबन कोई
पहले डेंगू मसला आ जाता है, फिर स्मोक का मसला आ जाता है, फिर बारिश जो होती है तो बिजली का मसला। भाई इस तरह के मसले हर टाइम पे आते हैं। सर्दी में गैस का मसला, तो कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है जो हर दफ़ा इस तरह के मसले हो रहे हैं हमारे प्यारे शहर में? तो इसका जवाब चाहिए। और स्मोक जो है वो इस वक्त लाहौर में जो है बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा कर रही है, और ख़ास तौर पे बूढ़ों के लिए और बच्चों के लिए। तो बस रिक्वेस्ट यही है कि अपना ख्याल रखें जितना भी रख सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।